जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि ईडी सीबीआई विपक्ष के तमाम नेताओं के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वही बंगाल का चुनाव शारदा चिट फंड के नाम पे लड़ा गया था, वही मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है। वही हेमंत विश्वकर्मा के नाम पर असम का चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो वो मुख्यमंत्री बन गया। वही एकनाथ शिंदे के नाम पर और अजित पवार के नाम पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ी गई, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाता है तो पूरा नाप साफ हो जाता है। और बिहार के जो तमाम लोग हैं और देश के अंदर राजद्रोह फैलाने की बात करता है, वो कतई भी सन ऑफ बिहार नहीं हो सकता। सच्चाई बाहर निकल के आनी चाहिए। सच्चाई का मतलब ये है कि आप एक मनीष कश्यप को मोहरा बनाकर आप सच को साबित नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि मनीष कश्यप ने रेफरेंस कहां से लिया है। जो तमिलनाडु के चैनलों पे जो पत्रकार जो वहां पत्रकार चल रहा था, अखबारों में जो छप रहे थे, उसकी कटिंग कहां से आई मनीष कश्यप के पास। जो कैमरा पे जो चल रहे थे, आज आपके चैनल पे 5 बजे से 8 बजे तक पूछता है भारत, वहां से खबर लेकर कोई चलाता है तो उसको तो आप बता देते हो कि देश के अंदर राजद्रोह फैलाने का काम करता है। लेकिन जो दंगल चलाने के नाम पर, हल्ला बोल के नाम पर, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर खबरों को चला रहा था तो उस टाइम आपकी आवाज ही कहां निकल गई थी। मैं तो कहता हूं बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार, दोनों सरकार मिलकर सही को आंका निकाल कर दे और दोनों सरकार मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता को दे। आप क्या कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा कि मनीष कश्यप के साथ गलत नहीं हो रहा। मनीष कश्यप की गलती यह है कि उसने खबरों को जांच कर, परख कर, तथ्य की खबरों को चलाने का काम नहीं किया। अगर मनीष कश्यप को देश की तमाम जनता, तमाम लोग, तमाम युवा भरोसा कर रहा था तो उनको तथ्य को जांचना चाहिए था, उसके बाद खबरें चलाना चाहिए था। मनीष कश्यप भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा अपराधी कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से मीडिया हाउस है। वो तो अपने आप को अपराधी कहां बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो है बिहार के लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। देखो, जहां तक मनीष कश्यप और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार अगर बिहार के गरीब लोगों, शोषित लोगों, वंचित लोगों और धार्मिक समानता और एकता की बात करेगा तो वहां तक देश की जनता और देश की युवा सपोर्ट करेगा। लेकिन जहां पर वो राजद्रोह की बात करेगा, अफवाह फैलाने की बात करेगा, उसको बढ़ावा देने की बात करेगा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों की सपोर्ट करने की बात करेगा तो वहां पे मनीष कश्यप को कोई भी सपोर्ट करने का काम नहीं करेगा। अब मानते हैं वो जो सन ऑफ बिहार का जो नाम टाइटल लेके घूम रहे हैं, आप भी बिहार से आते हैं, उनको मानते हैं सन ऑफ बिहार? देखिए, मैं बिहार से आ रहा हूं, अगर बिहार की जो हकीकत है उसको कोई बयान करेगा तो वही बिहार का बेटा हो सकता है। क्या बिहार का बेटा शासन और प्रशासन में अपनी आवाजों को बुलंद कर रहा है और अपनी जो बातें हैं वो रख रहा है सदन के अंदर, वो हो सकता है। जो बिहार की जनता, आप क्यों बिहार को अपमान करने का काम कर रहे हो? और बिहार ही नहीं, तमाम उत्तर भारतीयों का आपने अपमान करने का काम किया है इसके नाम पर। आप ये बताइए, बात तो ये भी निकलनी चाहिए। मैं तो उन तमाम मीडिया से भी पूछना चाहता हूं और जांच एजेंसी से भी पूछना चाहता हूं कि एक एसआईटी की गठन हो और जहां बीजेपी शासित सरकारें नहीं है वहां पे अचानक दंगा कैसे फैल जाता है, वहां पे अफवाहें कैसे फैल जाती है, वहां पे तरह तरह के क्षेत्रीय स्तर के नाम पर, जातीय स्तर के नाम पर उन्माद फैल जाता है और आप नेशनल मीडिया पर चल जाता बिना तथ्य के। मतलब ईडी सीबीआई की जो रेड पड़ी है लालू परिवार के ऊपर, उसको छुपाने के लिए मनीष कश्यप को घसीटा जा रहा है। देखिए, ईडी और सीबीआई वो एक तोता मैना वाला खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। मुझे तो यही नहीं पता भारतीय जनता है, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो है मेरी इतनी छवि है, इतना मैंने काम किया लोगों के लिए, तो बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं और जो नीतीश और तेजस्वी यादव अपना मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उनका, वो पूरा नहीं होने देंगे। चैलेंज कर रहे हैं इस बात को। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके जो अपोजिशन होती है ना, उनको चैलेंज करने का काम नहीं, खात्मा करने का काम करती है। और खात्मा करने का काम अगर लोकतंत्र में हो रहा है ना तो आप समझ लीजिए संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और लोकतंत्र की हत्या का मतलब ये हुआ कि भारत में कहीं ना कहीं तानाशाही पनप रही है। के बारे में क्या बोलेंगे? वो चेतावनी दे रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहिए? देखो, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गए हैं। रास्ते से भटकने का काम मैं यही इसलिए कह रहा हूं, यही इसलिए पर्याय दे रहा हूं मैं
कि कभी वो आम आदमी की बात करते थे और शासन और प्रशासन पे जो गलत हो रहा था अन्याय के साथ नहीं थे, न्याय की बात करते थे। लेकिन आज देख रहा हूं एक किसी ने पीछे के रास्ते से उन्हें किसी ने कान भरने का काम किया है, या पीछे के रास्ते से उन्हें क्या मनसा है, चुनाव राजनीति पार्टी में जाना है या सांसदी का चुनाव लड़ना है या विधायकी का चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं पता है। किसी पार्टी को खुश करने के तंज पर अब अपना काम कर रहे हैं, तो वो जनता का विश्वास निरंतर खोते जा रहे हैं। आप भाजपा से मिला हुआ बता रहे हैं उनको? मुझे नहीं पता वो भारतीय जनता पार्टी से मिले किस पार्टी से मिला, मुझे इतना पता है कि वो जनता का विश्वास खो रहे हैं मनीष कश्यप। नहीं, जनता तो उनके साथ है, लगातार जनता, ट्विटर पे जो है मैं कह रहा हूं जनता उनके साथ ट्रेंड हो रहा है। मैं कह रहा हूं जनता उनके साथ था, जनता उनके साथ है नहीं। आज जनता उनसे ट्रेंड होने का मतलब यह है कि जनता आज उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने बिना तथ्य का क्यों बिहार और भारत के अंदर राजद्रोह फैलाने का काम किया है। आप राजद्रोह का मुकदमा के तहत आपको जेल के अंदर होना चाहिए। आपने देश को तोड़ने की बात कही है, आपने आम आदमी को परेशान करने की बात कही है। जो आम कर्मचारी है, अपने काम के लिए अपने परिवार को छोड़कर बिहार को तमिलनाडु में काम करने के लिए गया था, और आप अपने खबरों के माध्यम से उस परिवार को चिंता में डाल दिया और उस एम्प्लॉय को चिंता में डाल दिया। और वहां के शासन और प्रशासन, वहां के एसपी साहब कह रहे हैं कि मेरे खबर में तो कुछ था ही नहीं। अगर खबर में था तो आप अगर इतना ही मसीहा बन रहे थे बिहार के, तो आप तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में जाते, वहां के एसपी से मिलते, वहां के डीएम से मिलते, वहां के डीजीपी से मिलते, वहां के मुख्यमंत्री से मिलते और न्याय की बात करते। आप बिहार से खबरें चलाकर आप न्याय की बात नहीं कर सकते। वीरेंद्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई है उनकी, कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है, मनीष कश्यप जी के आप ऊपर। किस धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हो? आप लोगों ने तो निरंतर समय समय पर कौन से बाबाओं को लेकर आ जाते हैं। ये देश कलम और किताब से चलेगा या बाबाओं से चलेगा? ये देश लोकतंत्र संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? मैं कह रहा हूं आस्था अपनी जगह है, वास्तविकता अपनी जगह है। देश को वास्तविकता से देश अगर चलेगा पर्चा तो बनाने की बात करते हैं आप जैसे लोगों को। मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी की पढ़ाई, माइंड रीडर की पढ़ाई है, और जैसे बहुत सारे चीजें, मैजिस्ट्रेट की पढ़ाई, बहुत सारे पढ़ाई है। मैं साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर 5 साल से कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हो तो क्या वो परिपक्व नहीं हो जाएगा ग्रेजुएशन आते आते तक? आप ये बताइए, मैं अगर साइकोलॉजी का स्टूडेंट, अगर 3 साल मैंने बोल बोलने की बात करते हैं, नंगा करने की बात करते हैं वो विरोधियों को। आप शब्दों में ही देख लीजिए, जो बाबा असभ्य वर्डों का यूज कर रहा हो वो बाबा वो उस तरीके से नहीं, आपने एक वर्ड बोला वो बाबा खटरी बांध देंगे आप जैसे। हाँ, कोई साध्वी आती है शस्त्रों की बात करती है, कोई कहता है शास्त्रों से देश चलेगा, शस्त्रों से देश चलेगा। मैं कहता हूँ कलम और किताब से देश चलेगा भाई। मैं कहता हूँ लोकतंत्र संविधान से चलेगा, शासन और प्रशासन से देश चलेगा, सदन से देश चलेगा, और ये देश जनप्रतिनिधियों से चलेगा, आम जनता से चलेगा देश। आपको नहीं लग रहा कि जो गरीब हैं, गरीब बता रहे हैं अपने आप को मनीष कश्यप, उनकी आवाज दबाई जा रही है बिहार में? वो कह रहे हैं हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो गलत चीजें हैं बिहार में उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, और हम जैसे लोगों को दबाया जा रहा है बिहार में। ये बताइए, मनीष कश्यप को पूरा देश जानता है, तो किसकी वजह से जानता है आपको पता है? उसी बिहार के तमाम जो आम लोग हैं उन्हीं की वजह से जानते हैं। हकीकत मानोगे? ये हकीकत तो मानना पड़ेगा आपको। आज अगर बिहार की जनता, तमाम देश की जनता और तमाम देश के लोग मनीष कश्यप से सवाल पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या तमाम लोग गलत है और मनीष कश्यप सही है? अगर जांच एजेंसी काम कर रही है, एसआईटी उस पर काम, एसआईटी में गठित होना चाहिए। मैं तो कह रहा मनीष कश्यप को तो खुल के बता देना चाहिए, चैनल के अंदर कॉन्फ्रेंस करके, कि मेरे पीछे कौन है भाई, खुल के नाम ले लो अपने। ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं अपने आपको बिहार का वो। बॉस, ब्रांड एम्बेसडर कह देने से कोई हो जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर सम्राट अशोका है बिहार का, ब्रांड एम्बेसडर लिच्छवी है, राजा लिच्छवी है, चाणक्य रहे हैं। उन्हीं को वहां बताते हैं अपना वो। मैं बताने से कुछ हो जाएगा? देश की जनता, आपकी जनता, मैं क्या मानना हूं, देश की जनता क्या मानना है, बिहार की जनता क्या मानना है, और यहाँ जो ऊपर जो बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग क्या मानना है, उस पर सवाल करो ना। अगर मैं आज कह दूंगा देश का प्रधानमंत्री का, मैं देश का प्रधानमंत्री हो गया। आज मैं कहता हूँ यूएन का सेक्रेटरी का, मैं सेक्रेटरी हो गया। भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या मनीष कश्यप जी? अरे बॉस, जिनसे लालसा है उनसे ये सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जैसा काम आप कीजिए तो आप भी बन जाइएगा। मैं कह रहा हूं आप जनता की नाक बनिए। तेजस्वी जी, जो तेजस्वी यादव है उनको खतरा लग रहा है मनीष कश्यप जी से, जैसे उनकी लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि वो लालू परिवार से आते हैं और मैं जो है जमीन से जुड़ा हुआ, गरीब के घर, जवान के घर पैदा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूं आप लोग, तमाम जो मीडिया लोग हैं, एक सवाल उठा के लेके जाते हैं
कि तेजस्वी को कभी मनीष कश्यप से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो कन्हैया कुमार से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो चिराग पासवान से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो प्रशांत किशोर से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो जितना मांझी के लड़के से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो वहां के जो तमाम जो छोटे मोटे पार्टियों के जो नेता है, किसी को ले आ जाता, एक लड़की निकली है बिहार की ही है, उनसे खतरा है। अरे भाई, तेजस्वी को खतरा है तो तेजस्वी को वहां की जनता क्यों मान रही है, क्यों सीट दे रही है वहां की जनता, क्यों उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, आप बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो विरासत में मिला है ना उनको, अरे सर, बनाया थोड़ी ना है, विरासत में मिला है। सर विरासत मुख्यमंत्री थे, माता मुख्यमंत्री थी इनकी, विरासत में आपको, चांदी की चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम स्टील की चम्मच है हमारे पास, और स्टील की चम्मच बहुत मजबूत होती है। मैं ये कह रहा हूं कि विरासत में मिलना और विरासत को संभालना दोनों चीजों में बहुत डिफरेंट है सर। आज उदाहरण दे रहा हूं, जिस तरह से आज तमाम जो पार्टियां हैं, मैं कहने का हूं केंद्र की सरकार, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, आज ये कह रही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। मैं कह जो नींव कांग्रेस ने दिया, उस नींव को बेचने का काम अगर कोई करा तो वो किसी अभिभावक का कोई संतान होगा कि पेरेंट्स का संतान, तो नक्कार ही होगा, मक्कार ही होगा ना। अगर आज तेजस्वी यादव जी ने अखने लालू की जो उनकी छवि थी उनको बरकरार रखने का काम कर रहे हैं, तो कहां से तेजस्वी जी कह दिए कि आपने कि उनके पास उन्हें वो पहले से महल मिला था और चांदी की चम्मच मिला था। अरे भाई, उन्होंने 24 सीट थी जब लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर थे, तो बिहार के अंदर उनके पास 24 सीट थी और आज 80 सीट है। तो आप कैसे मान लिए कि तेजस्वी यादव ने अपना दमखम नहीं दिखाया? कार्रवाई हुई है, हाल ही में जो कार्रवाई हुई है मनीष कश्यप जी के ऊपर, वो